आइए चौथे कलमे के लिए हम अपने कलाम को निकालें जो मिलता है मती रसूल की किताब उसका 27वां बाब उसकी 46वीं आयत में, जहाँ लिखा है मती रसूल की किताब उसका 27 बाब उसकी 46वीं आयत में लिखा है कि और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी। माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी। खुदावन यीशु मसीह को उस सलीब पर छोड़ दिया गया, खुदावन के वसीले, जिसका वायदा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। आई विल नेवर लीव यू एंड आई विल नेवर फॉरसेक यू। वेल, अगर हम अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से देखें और अपनी बाइबल को अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करें और पीछे हिस्ट्री में जाएं, तो हमें पता है कि खुदावन जो है वो गुनाह से मोहब्बत नहीं करता, वो गुनहगारों से मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि उसने उस दोजख को, उस नरक को सिर्फ गुनाह के लिए नहीं मगर गुनाहगारों के लिए तैयार किया है। तो उसने क्या किया, अपने बेटे के ऊपर उन तमाम गुनाहों को लाद दिया, और क्योंकि उसका बेटा पाक था, पाप मेमना था, उसने कभी गुनाह नहीं किया था, अब सारे गुनाह उस पर थे, तो खुदा बाप ने अपने बेटे को उस सलीब पर छोड़ दिया। और यीशु मसीह के वर्ड से भी हम कह सकते हैं, एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे बाप, वो उसको अभी भी अपना बाप कहता है, क्या है मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो माँ अपने बच्चे को कलाम कहते हैं कि जो दूध पिलाती माँ होती है वो अपने बच्चे को भूल सकती है, मगर मैं अपने बच्चों को कभी नहीं भूलूंगा। शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं मगर मैं अपने बच्चों की निगहबानी करूंगा। वो चरवाहा, वो ऐसा शेपर्ड है कि जब भेड़िए या रीछ उसकी भेड़ों को खाने के लिए आते हैं, वो उनका मुंह फाड़ देता है, वो उनको चीर देता है। वो खुदा अपने बेटे को, जिसको उसने कहा था कि ये मेरा इकलौता पुत्र है, इसकी सुनो, ये मेरा इकलौता बेटा है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, उसको उस सलीब पर क्यों छोड़ दिया या छोड़ दिया। अगर आप कलाम में निकालें जबूर उसका 22, तो ये सबसे पहले दाऊद बादशाह ने कहा था। दाऊद बादशाह ने, जहां तक मैं सोचता हूं, जिस समय उसने गुनाह किया, बैतशेबा के साथ जब गुनाह किया, उसके बाद उसके वो बेटा पैदा हुआ, वो 7 दिन तक खुदा से गुहार लगाता रहा, गुजारिश करता रहा कि आए बाप मेरे बेटे को माफ कर दे, इसको जिंदगी बख्श दे। देख, मैं 7 दिन टाट उड़े रहूंगा, अपने ऊपर राख डाले रहूंगा, मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, और अपनी डोरी में पड़ा, अपनी कोठरी में पड़ा, तुझसे दुआ मांगता रहूंगा, प्लीज मेरे गुनाह को माफ कर और मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दे। और खुदा ने ऐसा नहीं किया। खुदा ने उस बेटे को ले लिया। और दाऊद क्या कहता है, अब वो मेरे पास नहीं मगर मैं उसके पास जाऊंगा। अब वो मेरे पास नहीं मगर मैं उसके पास जाऊंगा। और तब उसने इस जबूर को लिखा, जबूर 22 को लिखा कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी मदद और मेरे नालो फरियाद से क्यों दूर रहता है। क्यों खुदा तू मेरी गुजारिश जो मैं तुझसे करता हूं, उस गुजारिश से तू दूर रहता है। याद है जब गतसमनी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहा था, तो अपने इस जिस्मानी, अपने क्या कहते हैं, इंसानी जिस्म के अंदर जब वो दुआ कर रहा था, तो उसकी इच्छा थी कि आए बाप, ये प्याला जो मुझे पिलाने पर है, ये सलीब जो मैं उठाने पर हूं और उस सलीब पर चढ़ाया जाने वाला हूं, इस प्याले को मेरे सामने से हटा ले, इस प्याले को मेरे सामने से हटा ले, मगर मेरी नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा यह है कि तू इस प्याले को मुझसे हटा ले, मगर मेरी नहीं मगर तेरी ख्वाहिश पूरी हो।
मेरी इच्छा नहीं मगर तेरी इच्छा इस जमीन पर पूरी हो। और खुदावन की इच्छा थी कि वो अपने बेटे को छोड़ दे, उस सलीब पर छोड़ दे, मेरे और आपके लिए उस सलीब पर अपने बेटे को छोड़ दे। वो छोड़ना खुदावन यीशु मसीह को उस सलीब पर मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बन गया। हाँ, खुदावन यीशु मसीह के लिए लानत बन गई, खुदावन यीशु मसीह के लिए मुश्किल बन गई, खुदावन यीशु मसीह के लिए लहूलुहान होना पड़ा उसको, हमारे लिए और आपके लिए कोड़े खाने पड़े, सर पर कांटों का ताज पहनना पड़ा, मुंह पर थूका जाना पड़ा, मुंह पर थप्पड़ खाने पड़े, उस सलीब को लेकर चलना पड़ा और अपने कीलों को, अपने हाथों को कीलों से ठुकवाना पड़ा मेरे और आपके लिए। उसके लिए वो परेशानी बन गई, उसके लिए वो लानत बन गई, मगर मेरे और आपके लिए वो खुदा का उसका सलीब पर छोड़ा जाना बरकत बन गया। और आज मैं इसी बात को आपको बताना चाहता हूं कि कई बार जब खुदा हमें इस तरीके से छोड़ता है, जैसे यीशु मसीह को उस सलीब पर छोड़ दिया, मेरे और आपके लिए बरकत बन जाता है। अब यह बात आपको सोचने की जरूरत है कि कब आपके लिए खुदावन का छोड़ा जाना आपके लिए बरकत बन जाता है और कब आपके लिए लानत बन जाता है। मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बाइबल के अंदर से, कलाम में से बताता हूं, होपफुली हम लोग समझ सकेंगे कि कब हमारे लिए बरकत है और कब हमारे लिए खुदावन का छोड़ा जाना लानत है। आदम और हवा को उसने क्या किया? आदम और हवा को उसने बनाया और क्या किया? उस बाग एदन में छोड़ दिया। उस बाग एदन में छोड़ दिया, अपनी रिफाकत और शराकत उनके साथ दी, मगर जब उन्होंने गुनाह किया तो उनको उस बाग एदन से निकाल कर जमीन पर छोड़ दिया। राइट? छोड़ दिया। एक छोड़ना, जब उसने उनको बाग एदन में छोड़ा और तमाम चीजें उन्हें मुहैया कराई, उस समय उनके लिए वो बरकत बन गई। बस जैसे ही उन्होंने खुदा की हुक्म उदूली करी, उनके लिए वही छोड़ना जो बरकत था अब लानत बन गई और उस बाग एदन से उनको बाहर निकलना पड़ा। मेरे और आपके साथ भी ऐसा होता है। खुदा हमें बाग एदन में रखता है। He made us perfect। आदम और हवा को उसने परफेक्ट बनाकर छोड़ दिया, मगर उन्होंने गुनाह करके अपने आप को इम्परफेक्ट बनाकर छोड़ दिया और खुदावन को अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करना पड़ा, उसको सलीब पर छोड़ना पड़ा, ताकि मैं और आप उस नजात को, उस लहू बहाए जाने से उस बरकत को पा सके। छोड़ दिया, खुदावन यीशु मसीह को सलीब पर छोड़ दिया। हाबिल की बलि को एक्सेप्ट कर दिया, मगर केन की बलि को छोड़ दिया। हाबिल जिसने सच्चे मन के साथ, सच्ची रीति के साथ, सच्चे दिल के साथ अपनी भेंट को, अपने कुर्बानी को वो लेकर आया, उसको खुदा ने कबूल कर लिया, अपनी मेज पर कबूल कर लिया। मगर उस केन की, जिसने सच्चे दिल के साथ, अपने बुरे मन के साथ, गुनाह के साथ उसने उस बलि को खुदा को देने की कोशिश करी, खुदा ने उसकी बलि को ठुकरा कर छोड़ दिया। एक के लिए वही एक्सेप्टेंस बरकत बन गई और दूसरे के लिए वही एक्सेप्टेंस लानत बन गई। छोड़ दिया। नूह को उसने क्या किया? 8 लोगों के साथ उस कश्ती में छोड़ दिया, उस पानी के अंदर छोड़ दिया और बाकी तमाम दुनिया को उस पानी के अंदर छोड़ दिया। खुदा ने उसको प्रोविजन दिया, पहले उसको टाइम दिया कि उस नूह की उस कश्ती को बना, और उस कश्ती में बनाने के बाद उसको उसके अंदर बंद कर दिया। कभी कलाम पढ़ के देखिएगा, जब वो अंदर चला गया तो नूह ने उसका दरवाजा बंद नहीं किया, खुदा ने उसका दरवाजा बंद किया। खुदा ने उसको लॉक कर दिया अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जैसे बाकी लोगों को मैंने जमीन पानी के अंदर छोड़ दिया है, मैं इसको पानी के ऊपर छोड़ दिया। एक के लिए बरकत बन गया और दूसरे के लिए छोड़ना पानी के अंदर लानत बन गया। छोड़ दिया। यूसुफ को उसने गड्ढे में छोड़ दिया, उसके बाद उसके भाइयों ने उसको उन पोतीफर को बेच दिया, वो स्लेव बन गया। वहां पर जाकर खुदा ने उसको उस घर में छोड़ दिया। और जैसे ही पोतीफर की वाइफ ने इस यूसुफ के साथ गुनाह करने की सोची, उस यूसुफ ने उस घर को छोड़ दिया।
उसकी बीवी को छोड़ दिया, उस व्यभिचार में, उस अडल्ट्री के अंदर नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं गुनाह करूंगा तो खुदा मुझे यहां से, इस बरकत से लानत में छोड़ देगा। हां, वो कारागार में तो गया, प्रिजन में तो गया, मगर उसके बाद खुदा ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाकर राजा के साथ की गद्दी पर छोड़ दिया। खुदावन यीशु मसीह को सलीब पर छोड़ दिया और इन तमाम लोगों को अलग अलग जगह छोड़ दिया, ताकि एक के लिए वो बरकत बन सके और उसी टाइम पर दूसरे के लिए लानत बन सके। छोड़ दिया। मूसा को उसने एक टोकरी बनाकर उसकी मां ने उसको पानी में छोड़ दिया, राइट। उसके बाद खुदा ने उसको महल में लाकर छोड़ दिया, उसके बाद उसको चरवाहे की जिंदगी बनाकर छोड़ दिया, और उसके बाद उसको पानी में, जब समुद्र को दो फाड़ करना था, वहां खड़ा करके छोड़ दिया, ताकि वो 430 साल की गुलामी से इन लोगों को बाहर निकाल सके। और उसके बाद उसे 40 साल तक मरुस्थल में छोड़ दिया, ताकि वो बरकत का बायस हो सके। उसके लिए नहीं, मगर बतेरों के लिए बरकत का बायस हो सके। छोड़ दिया, खुदावन ने उसको छोड़ दिया। तमाम टाइम उसकी जिंदगी में आए, कभी अच्छाई के दिन आए, कभी बुराई के दिन आए, मगर उसने गुनाह नहीं किया, छोड़ दिया। एलाइजा के टाइम पर जब उस विडो के पास कुछ खाने के लिए नहीं था, उस विधवा के पास कुछ खाने के लिए नहीं था, और उसका बेटा स्लेवरी में जाने को था, तो एलिया ने क्या कहा, एलाइजा ने क्या कहा कि जाओ, जाकर बर्तन लेके आओ, उसमें तेल भरो, और तेल भरने के बाद इसको बेच दो। खुदा ने उस एलिया को, उस एलीशा को वहां पहुंचा दिया, उनके बीच छोड़ दिया, ताकि वो उनके लिए बरकत का बायस बन सके। छोड़ दिया। दाऊद को चरवाहा बनाकर अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए छोड़ दिया, और रीछों से उनके मुंह को चिरवा दिया। उसके बाद साउल से डरता हुआ वो पता नहीं कितने साल तक मरुस्थल में भागता रहा, और मरुस्थल में खुदा ने उसको छोड़ दिया। मगर उसके बाद उसको 40 साल की गद्दी दी, और उसको 40 साल के लिए वहां पर बैठा दिया, उस सिंहासन पर बैठा दिया, उस सिंहासन पर, उस गद्दी पर छोड़ दिया। खुदा ने उसको छोड़ दिया। गिडियन को जब कहा गया कि तू 300 लोगों के साथ फाइट करेगा, उसके पास 20,000 से भी ज्यादा लोग थे, सब चले गए, सबको खुदा ने वापस भेज दिया, और 300 लोगों के साथ टिड्डियों के माने जो अर्मेनियन थे उनके साथ बोला जाके इनसे युद्ध कर। गिडियन ने कहा मैं क्या करूं, मेरे पास 20,000 थे, 300 बचे हैं, कैसे? खुदा ने उस गिडियन को उन अर्मेनियंस के हाथों में छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि मेरा हाथ इसके साथ रहेगा, और इन 300 के साथ ये इन अर्मेनियंस के ऊपर विजय पालेगा, फतेह पालेगा। छोड़ दिया, उन 300 लोगों को छोड़ दिया उस गिडियन के हाथ में, और उस गिडियन को छोड़ दिया उन 300 के हाथ में, छोड़ दिया। इन इजरायलियों के लिए यह बरकत बन गया 300 लोग और गिडियन, और इन अर्मेनियंस के लिए यही लानत बन गया जब खुदा ने उनको उनके ऊपर छोड़ दिया। खुदा ने छोड़ दिया। तमाम जो प्रॉफिट्स थे उनको खुदावन का कलाम सुनाने के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद लोगों ने उन्हें पथराव करके जमीन पर पड़ा छोड़ दिया। वो कलाम के लिए उन लोगों के बीच छोड़े गए थे, मगर लोगों ने उन्हें पत्थर मार दिया और जमीन पर छोड़ दिया। वो उनको बरकत देने के लिए आए थे, मगर उन्होंने अपने लिए लानत कमा ली, छोड़ दिया। मरियम और यूसुफ, याद है उस समय, जिस समय ये गुनाह था कि एक जो वर्जिन है जिसकी शादी नहीं हुई है वो हामला हो जाए, एक कुंवारी हामला हो जाए, और वो जब खुदावन के रूल कुदूस से हामला हुई, खुदावन ने क्या किया, उस यीशु मसीह को उसके पेट में, उसके गर्भ में रखकर छोड़ दिया।
और फरिश्ते को भेजकर कहा कि यह पाक रूह की रिफाकत और शराकत से तेरे साथ हुआ है। तो मरियम ने क्या कहा? जो खुदा की मर्जी हो वो मेरे लिए पूरी हो। खुदा के वायदे को उसने अपनी जिंदगी में रख कर छोड़ दिया। यूसुफ ने उसे छोड़ना चाहा, मगर फरिश्ते ने आकर जब उससे कहा तो उसने उसको नहीं छोड़ा, उसके साथ खड़ा रहा, बना रहा। और उन दोनों ने उस बच्चे को, उस रोशनी को जो नूर थी, यशायाह 9:2 की, जो लोग अंधियारे में चलते थे उन पर रोशनी चमकी, उस चरनी में छोड़ दिया। सारे अपोस्टल्स को जब भाग गए थे, याद है, सब लोग भाग गए थे, तब क्या हुआ? खुदा ने उनको कलाम बांटने के लिए छोड़ दिया। जगह जगह पर कलाम बांटने के लिए छोड़ दिया, मौजे करने के लिए छोड़ दिया, नबूवतें करने के लिए छोड़ दिया, पेशन गोइया करने के लिए छोड़ दिया, विजन देखने के लिए छोड़ दिया, हमारे लिए इस कलाम को बनाने के लिए छोड़ दिया। मगर उसके बाद फिर लोगों ने उनको पत्थर मार मार कर छोड़ दिया। याद है पौलुस के साथ क्या हुआ? पौलुस को मार मार कर उन्होंने मरा समझकर छोड़ दिया। सलीब पर खुदा ने अपने बेटे को छोड़ दिया। मेरे भाइयों बहनों, इमोशनली हम ये बात कह सकते हैं, दाऊद ने ये बात कही, आए मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अपने बाप की तरफ से गुहार लगाता है। हम अपने बाप का कितना ही इनकार कर लें, हम उसका डीएनए हैं, हम अपने खुदा का डीएनए हैं, हम अपने जिस जमीनी बाप का डीएनए है, हम उससे कभी अलग नहीं हो सकते। चाहे वो जायदाद में लिख के हमें अलग कर दे, हम फिर भी उससे अलग नहीं हो सकते। खुदा ने, यीशु मसीह ने इमोशनली वहां पर यह बात कही कि आए मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जानते हैं क्यों छोड़ दिया? मेरे और आपके लिए नजात के लिए छोड़ दिया। उसका लहू उसके जिस्म से बहता हुआ छोड़ दिया, ताकि मैं और आप उस लहू के वसीले नजात पा सकें। उसको कोड़े मारते हुए लोगों को उसको कोड़े लगते हुए छोड़ दिया, ताकि उसके कोड़े खाने से मैं और आप शिफा पा सके। इसलिए उसको छोड़ दिया। उस छोड़ने के पीछे एक रीजन है, एक जज्बा है, एक रीजन है, और वो है मैं और आप। इसलिए उसने अपने बेटे को सलीब पर छोड़ दिया, ताकि मैं और आप उसके वसीले निजात पा सकें। इसलिए छोड़ दिया, खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दिया। अब बात हमारे ऊपर आती है कि हम उस छोड़ने को ब्लेसिंग में कबूल करते हैं या उसको लानत में तब्दील कर देते हैं। कलाम में से निकालें पहला शमूएल उसका 8 बाब उसकी 8वीं आयत। पहला शमूएल उसका 8 बाब उसकी 8वीं आयत। क्या लिखा है? देखिए, खुदावंद हमसे ये बात कह रहा है, ठीक है। जैसे काम वो उस दिन से जब से मैं उनको मिस्र से निकाल लाया आज तक करते आए हैं, मुझे तर्क करके और माबूदों की परस्तिश करते रहे हैं, वैसा ही वो मुझसे करते हैं। क्या कह रहा है? इंग्लिश में पढ़ के देखें। एज दे हैव डन फ्रॉम द डे आई ब्रॉट देम अप आउट ऑफ इजिप्ट अंटिल दिस डे forsaken me, they have forsaken me, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। एंड सर्विंग अदर गॉड, और उन्होंने दूसरे खुदाओं को, दूसरे लोगों को, दूसरे गुरुओं को, दूसरी किताबों को, दूसरी नॉलेज को, फिलॉसफी को, हिस्ट्री को, साइंस को दंडवत करना शुरू कर दिया, उनको सर्व करना शुरू कर दिया। सो दे आर डूइंग टू यू, दैट्स व्हाट दे हैव डन, दैट्स व्हाट खुदा की हमसे ये वो है नाराजगी है कि मैं जब से तुम्हें मिस्र से निकाल के लाया था, तुम उन्हीं की पैदाइश हो, तुम उन्हीं के लोग हो, तुम उन्हीं का खून हो, तुम उन्हीं के साए चलाए चलते हो, और अभी तक तुम वही कर रहे हो कि तुम मुझे छोड़ रहे हो। उस बरकत को तुम अपनी लानत में तब्दील कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर एवर फॉरसेक यू,
कलाम कहता है, मगर तुमने अपने लिए अपने काम को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने पैसे को, अपने घर को, अपनी गाड़ियों को, अपने रुतबे को, अपनी सक्सेस को, अपने आयामों को, अपनी टौर को, पंजाबी में कहते हैं ना, तेरे भाई की टौर है ना, कादी टौर है साड़ी, किस बात की टौर है जब हम खुदा के साथ ही शामिल नहीं हो सकते, जब हम खुदा के लिए मरे हुए हैं, खुदावन को छोड़ चुके हैं। God said, you have forsaken me. You have changed your blessing into the curse. And I don't like that. Because I will never leave you and I will never forsake you. Judges, न्यायियों उसका 10 बाब उसकी 13वीं आयत में पढ़ के देखिएगा, साफ लिखा है, But you have forsaken me and served other God, so I will no longer save you. I will no longer save you. If you don't follow me. अगर तुम मुझे छोड़ते हो तो तुम्हें कौन पकड़ेगा? अगर तुम जो जमीन के नमक हो, अगर तुम्हारा ही फ्लेवर, अगर तुम्हारा ही नमकीनपना खत्म हो जाए तो तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हारे को जमीन पर फेंक दिया जाएगा, बाहर रोड पर फेंक दिया जाएगा और लोग तुम्हें पैरों तले कुचल कर चले जाएंगे। God said, you are an apple of my eye. तेरे बाल एक एक गिने हुए हैं, जो तेरी तरफ नजर उठा के देखेगा मैं उसको फाड़ दूंगा। Vengeance is mine, God said, isn't it? कलाम क्या कहता है? तुमने मुझे छोड़ दिया, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। एनीवे मेरे भाई, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए जब खुदावन ने छोड़ दिया। किसी के लिए वो बरकत है, किसी के लिए वो लानत है। आपके लिए क्या है? आज इस गुड फ्राइडे के दिन आज इस बात को समझ कर देखें, एनालाइज करके देखें अपने आप को कि क्या ये दिन आपके लिए बरकत है या आपके लिए लानत है। क्या उस छोड़ने को जो सलीब पर खुदा ने यीशु मसीह को छोड़ा गया, क्या वो आपके लिए बरकत है या आपके लिए लानत है? छोड़ दिया, छोड़ दिया। खुदावन आपको कभी ना छोड़े और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहें और खुदा हमेशा आपके साथ रहे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आमीन।